राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी का जो मेंस एग्ज़ाम दिया था और बहुत सारे बच्चे जो बीसीए, बीसीबी या फिर जो लग चुके हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे सवाल एकदम से आ चुके थे कि भाई क्या होगा, किसका रिजल्ट रिवाइज होगा, दोबारा से एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। मतलब बहुत सारे सवाल जो हैं एकदम से आ गए जैसे ही कोर्ट केस का जजमेंट आया। अब बात कर लेते हैं भाई से जो कोर्ट केस का जो अगर अपडेट की बात करें तो जो अपडेट निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग आप जितने साथी लगे हुए हैं उनको अभी घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मेन चीज़ आप समझिएगा क्या है, रियल चीज़ क्या है। देखो, हरियाणा सीईटी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के टाइम पर ही पता था कि कुछ बच्चे जो थे जिनके सर्टिफिकेट जो हैं वो ओल्ड थे, जिसकी वजह से उनको मतलब बाहर कर दिया था कि भाई आपको हम मतलब एग्ज़ाम में बैठने के लिए मौका नहीं देंगे। बट वो कोर्ट केस में गए और उन्होंने क्या है एग्ज़ाम में बैठने के लिए अपनी जो एप्लीकेशन जो है लगाई, जिससे उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल गया। एक तो ये कैंडिडेट थे, दूसरे कैंडिडेट ये थे जो मतलब जिनके नंबर प्री में अच्छे थे, लेकिन वो चाहते थे कि भाई हमारे साथ में धोखा ना हो जाए। क्योंकि BC-B के या BC-A के हैं मान लो, पहले ही प्री में 72, 73, 74 नंबर थे मान लो, और उनका नंबर तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए आ गया, लेकिन उनके लिए मेन चीज़ ये थी कि मान लो मेंस में अच्छे नंबर नहीं आए और क्या पता हम बाहर हो जाएं। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा हुआ है। एक तो मेरे साथ में दोस्त है, उसी का हुआ है कि भाई हरियाणा पुलिस में प्री में बैठने के लिए नंबर आ गया, BSc BCB में था वो, और UR के हिसाब से एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन मेंस में नंबर मतलब जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया उसमें नंबर नहीं आया उसका। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो अब जो कोर्ट का जो जजमेंट आया है ना भाई, उस कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भाई आप जो बच्चे जिन्होंने पैटिशनर बने थे, मतलब पैटिशनर बन के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एक तो वो बच्चे, दूसरे वो बच्चे जिनको किसी और कैटेगरी में जैसे UR में उनको शामिल कर लिया गया था, पहले से प्री वाले जो मार्क्स उनके अच्छे थे, तो वो बच्चे, दोनों बच्चे जो हैं वो वैलिड रहेंगे। मतलब ये मान लो मोटे तौर पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो बिल्कुल वैलिड हैं, मतलब वो बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट माने जाएंगे और उनको उस कैटेगरी के हिसाब से जो PPP की वेरिफिकेशन के बाद में उनको जो है शामिल कर लिया जाएगा। जैसे मान लो आपकी जो इनकम है वो कम थी, ठीक है, तो आपको PPP के हिसाब से अगर BCA में हो तो BCA के अकॉर्डिंग अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये है पूरा कंक्लूजन। मतलब और एक बात और बता देता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो होल्ड किए हुए हैं सीटें। मतलब अपने जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने पहले से ही जो सीटें होल्ड कर रखी थी, क्योंकि उन्होंने रिज़ल्ट जो तैयार किया था 2 तरीके से किया था। एक तो इस तरीके से कि भाई अगर मान लो रिज़ल्ट जो BCA BCB का मेट्रो उस टाइम पे कोर्ट केस में था, तो उन्होंने रिज़ल्ट को इसी तरीके से तैयार किया था कि अगर उनके फेवर में अगर रिज़ल्ट आता है तो भी हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में एक बात आती है, छोटी सी मिस्टेक रही होगी जो मैं समझ रहा हूँ, बाकी मैं श्योर तो इसलिए नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ आपको मोटी तौर पर। तो अपने जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने इतना तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ, जो बच्चे कोर्ट केस में मतलब जो बच्चे कोर्ट केस में शामिल हुए थे उनके हिसाब से तो सीटें जितनी भी मतलब बच्चे कोर्ट केस में शामिल हुए थे और उनके ऑर्डर जो HSSC के पास में गए थे, उन बच्चों को तो 100% ही अपने चेयरमैन साहब ने उनकी सीटें होल्ड रखी हैं जिन्होंने मेरिट पास की थी। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि कोर्ट केस में शामिल नहीं थे, और दूसरी चीज़ मतलब कोर्ट केस में शामिल तो नहीं थे लेकिन उनका एग्ज़ाम देने में UR कैटेगरी में नंबर पड़ गया था कि भाई आप UR में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इन केस क्या हुआ कि उनके नंबर जो है एग्ज़ाम में कम आए, जिससे उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाया। तो वो बच्चे क्या है वो भी मतलब बाहर हो गए थे। ये बच्चे शायद शामिल नहीं किए गए हों। ये जो है ना, ये वाले जो बच्चे हैं ये थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो UR में शामिल करके एग्ज़ाम तो दिया था लेकिन उनका नाम मतलब नहीं आया, तो वो बच्चे शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये बच्चे जो हैं आई थिंक मिस हैं अभी। और अगर बात करें तो भाई ये जो कोर्ट केस में शामिल थे ये तो पहले से होल्ड है इनकी सीटें, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी शायद और डाउट रहे तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, प्ले स्टोर से अपनी द बर्निंग स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये जो प्रोडक्ट है मतलब जब हम डेली बेसिस पे जो वीडियो बनाते हैं उसमें मान लो 10 बच्चों को कूपन कोड प्रोवाइड करते हैं। तो कूपन कोड जो आज का रहेगा वो रहेगा 3RJP6। ये कोड आप लगाओगे आज रात को 8 से 9 के बीच में, तो पहले जो 10 बच्चे होंगे उनको ये फ्री ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।